नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम टैरो कार्ड से रीडिंग करेंगे और आज का रीडिंग का टॉपिक है, कौन है जो आपको पहली नज़र में पसंद करने लगे, या तो किसको आप पहली नज़र में पसंद आ गए। वो पर्सन कौन है जिसे आप पहली ही नज़र में आप उनको पसंद आ गए, जैसे कि लव एट फर्स्ट साइट जिनको बोलते हैं, वैसा जिनको जो आप जिसके क्रश बन गए, या तो जिनको आप पर क्रश हो गया, या तो जो आपको पहली ही नज़र में पसंद करने लगे, वो इंसान कौन है ये हम देखने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त वो उनके मन में क्या चल रहा है ये भी हम इन छोटे से कार्ड से ये लास्ट में देखेंगे कि इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है, इस वक्त वो उनकी करंट सिचुएशन क्या है, इस वक्त वो आपको करंट क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये हम लास्ट में इन छोटे से कार्ड से देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कौन है जो आपको पहली ही नज़र में आपको पसंद करने लगे, या तो किसे आप पहली नज़र में पसंद आ गए, किसे आप पहली नज़र में पसंद आ गए ये हम देखेंगे। और उनके मन में क्या चल रहा है, चलिए देखते हैं। द वर्ल्ड, थर्ड चक्रा, आर्कएंजल चैम्यूल, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, डोर टू रोमांस। बॉटम ऑफ द डेक है एंजल ऑफ बैलेंस। ये जो पर्सन है बहुत ही रोमांटिक पर्सन है, जो आपको पहली नज़र में आपको पसंद करने लगे। ये खुद बहुत ही रोमांटिक पर्सन है, जिंदा दिल, बहुत ही एंजॉय करने वाले, मस्ती, बहुत ही हंसी मजाक करने वाले। ऐसे लोगों से फ्रेंडशिप करना बहुत ही अच्छा लगता है, जो खुद भी हंसते रहते हो और हमें भी हंसाते रहते हो, जो हमें अच्छा फील करवाते हैं। तो ये पर्सन भी, उनका नेचर ऐसा हो सकता है। ये खुद भी खुश रहते हैं, और इनके साथ जो लोग होते हैं, उनके फ्रेंड या तो उनके सर्कल में जो लोग होते हैं, उनको भी ये हंसाने की कोशिश करते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं, कुछ ना कुछ किसी की खिंचाई करते रहते हैं। बहुत ही लाइट मूड में रहते हैं, ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते नहीं हैं, बहुत ही कूल डूड रहने वाले पर्सन है ये। टू ऑफ कप्स, वाव, ये तो सोलमेट का कार्ड आ गया। एट ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वैंड्स। ओके, तो राशि की मैं बात करूँ तो यहाँ पर एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, धनु, सिंह राशि। एक मिनट में कार्ड सेट कर लेती हूँ। यहाँ पर मेष, धनु, सिंह राशि, और है कप्स तो यहाँ पर है मीन राशि, कुंभ राशि, कर्क राशि, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, विर्गो, जेमिनाई, तुला राशि, कुंभ राशि, मिथुन राशि, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस मैंने आपको बोला। यस, ओके। तो ये जो पर्सन है, बहुत ही, मैंने आपको बताया कि ये पर्सन जो है, जो आपको पहली ही नज़र में पसंद करने लगे, ये हो सकता है कि अक्सर आप कहीं आपका जो रूट है आने जाने का, तो ये अक्सर वहीं पर इन्होंने आपको देखा है, या तो आप कॉलेज वगैरह जाते हो, या तो आप जॉब पे जाते हो, आपका जो भी रूट है, आपका जो रेगुलर आप जहाँ से निकलते हो, या तो आपका और उनका सेम रूट हो सकता है, आप जहाँ से रोज़ ही निकलते हो, तो अक्सर आपकी क्रॉसिंग हो जाती है एक दूसरे के साथ, अक्सर आपकी आंखें एक दूसरे के साथ टकरा जाती है, या तो आपका आई कांटेक्ट बन जाता है। अक्सर आप एक दूसरे को देखते हो, या तो आपकी जॉब हो सकती है, या तो उनका कोई रोड पर, या तो रोड साइड उनकी कोई शॉप हो सकती है, या तो उनका कोई कुछ भी पता नहीं, लेकिन अक्सर आप आते जाते हुए, जो आपका आप दोनों का सेम रूट हो सकता है, तो अक्सर ये आपको आते जाते हुए देखते हैं, तो वहीं से ये आपको पहली नज़र में
आप इनको पसंद आ गए, या तो हो सकता है आप स्टडी कर रहे हो, या तो आप जॉब या तो बिज़नेस वगैरह कुछ कर रहे हो, या तो आप सेम प्लेस पर आप आपका सेम वर्क प्लेस हो सकता है, या तो आप वर्क प्लेस ना हो, या तो कोई भी आपका सेम प्लेस हो सकता है। तो अक्सर वहाँ पर आप दोनों ही एक दूसरे के साथ आपका आना जाना रहता हो, या तो अक्सर आप दोनों एक दूसरे के साथ में हो जाते हो, या तो आपका जो बस स्टॉप है या तो कोई भी पता नहीं जो भी आप, अगर आप मुंबई साइड से हो तो आप ट्रेन वगैरह पकड़ते हो तो रेगुलर आप एक दूसरे के साथ में हो जाते हो। तो वहीं पर इन्होंने आपको देखा हो, ये एनर्जी है। और ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, ये भी एनर्जी यहाँ पर है। ये आपको बहुत ही आप इनको पहली ही नज़र में पसंद आ गए, क्योंकि पहली नज़र में आप उनको पसंद आ गए तो उसका एक रीज़न तो ये भी होता है कि ज़रूर उनके साथ कोई तो कनेक्शन होगा, कोई तो पुराना रिश्ता होगा, तभी कोई हमें पहली नज़र में पसंद आ जाता है। वैसे तो पूरी दुनिया में सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे लोगों से हम बहुत सारे लोगों से टकरा जाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम बहुत सी सारी जगह पर जाते हैं, सब लोग तो हमें पसंद नहीं आते हैं, कोई एक ही इंसान क्यों हमें इतना पसंद आ जाता है। तो ये जो पर्सन है इनके साथ आपका सोलमेट कनेक्शन है, या तो आप भी इनको पसंद करते हो, लाइक करते हो। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो जिसे आप पहली नज़र में पसंद आ गए हो तो आप भी उनको पसंद करते हो, आप भी उनको लाइक करते हो, आपको पता है कि कौन आपको पसंद करते हैं। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। हो सकता है आपकी फ्रेंडशिप हो, या तो नॉर्मली बातचीत होती हो, या तो अभी कोई आपका न्यू रिलेशनशिप हो, या तो कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हुए हैं, या तो किसी के साथ अभी आपकी नई नई जान पहचान अभी बढ़ना स्टार्ट हुआ है। तो ये पर्सन है जिसे आप पहली ही नज़र में बहुत ही पसंद आ गई, ये पहली ही नज़र में आपको ये अपना दिल दे बैठे। अगर ये मेल है तो हो सकता है कि इनकी बहुत ही अच्छी बॉडी मसल्स वगैरह, या तो इन्होंने अपनी बॉडी वगैरह बहुत ही अच्छे से बनाई है, बहुत ही हैंडसम है ये पर्सन अगर ये मेल है तो। या तो ये बिजनेसमैन हो सकते हैं, ये आपको पहली ही नज़र में बहुत ही चाहने लगे, आप इनको पहली ही नज़र में बहुत ही पसंद आ गया आप। और इनका नेचर ही ऐसा है कि ये सबके साथ बहुत ही फ्रेंडली रहते हैं, लेकिन आपको इन्होंने देखा तो इनको लगा कि जैसे आप में कुछ अलग ही बात है, जैसे कि आप उनके दिल तक पहुंच गए। इन्होंने आपको जब पहली बार देखा तब इनको ये फ़ील हुआ कि जैसे कि आपने इनके दिल के दरवाज़े ही खोल दिए, जैसे कि आप उनके दिल तक पहुंच गए। उनको पता ही नहीं चला कि आप उनके लिए इतने ख़ास कैसे बन गए, आप उनके लिए इतने स्पेशल कैसे बन गए। आपने जैसे कि उनमें प्यार भर दिया, उनके दिल में प्यार, ढेर सारा रोमांस, ढेर सारी फीलिंग्स, ढेर सारी रोमांटिक फीलिंग्स आपने उनके दिल में भर दी। उन्होंने आपको देखा तो उनके दिल में एक अलग ही कसक हुई, एक अलग ही एक उनके दिल से एक अलग ही आवाज़ आई, जैसे कि आप उनके लिए ही बने हो। या तो वो उन्होंने आपको पहली बार देखा तभी उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अगर उनके दिल पर कोई राज करेगा, या तो अगर उनके दिल के दरवाज़े किसी के लिए ओपन हुए हैं तो वो बस आप ही हो, आपने ही उनके दिल के दरवाज़े खोले हैं। तो उनके दिल पर अब सिर्फ़ और सिर्फ आपका ही राज चलेगा, ऐसा उन्होंने आपको जब देखा तभी उन्होंने सोच लिया था। क्योंकि इतना प्यार, इतनी फीलिंग्स उन्होंने आज तक किसी के साथ फ़ील नहीं किया। एक अलग ही फीलिंग, एक अलग ही दुनिया में जैसे कि वो रहने लगे, ऐसा वो आपके लिए फ़ील करने लगे। आपको उन्होंने देखा तो जैसे कि बहुत ही पॉजिटिव आपके साथ उनको एक पॉजिटिव वाइब मिली, क्योंकि ये जो पर्सन है और ये इनके बहुत सारे फ्रेंडशिप हो सकती है, ये बहुत सारे लोगों से बातचीत करते हैं, या तो इनकी लाइफ में बहुत सारे लोग आए हैं, या तो ये बहुत सारे लोगों के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, फ्रेंडशिप इनकी हो सकती है। लेकिन ये आज तक कभी किसी के लिए इतना सीरियस नहीं हुए हैं, और सबके साथ बातें करते हैं, लेकिन सबके साथ बातें करने का ये मतलब नहीं होता है कि सबके साथ हम प्यार करने लगेंगे, या तो सबके साथ हम रिलेशनशिप में आएंगे। फ्रेंड हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ इनका उठना बैठना रहता है, या तो इनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन आज तक उन्होंने ये कभी किसी के लिए इतना सीरियस नहीं हुए, क्योंकि मैंने आपको बोला कि इनका जो नेचर है ये बहुत ही कूल डूड टाइप इनका नेचर है। हंसना खेलना, मौज मस्ती करना,
एन्जॉय करना, खुश रहना, ना ही तो ज़्यादा इन प्यार व्यार के चक्कर में पड़ना, या तो ना ही अपने दिल को दुखी करना, या तो ना ही किसी के दिल को दुखी करना। ये सब ये इनकी लाइफ में ये था ही नहीं, ये कभी सोचते ही नहीं, इन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि ये किसी के साथ इतना सीरियस रिलेशनशिप में आएंगे। लेकिन जब से इन्होंने आपको देखा तब से इनके जो सोचने का जो नज़रिया था वो बिल्कुल चेंज ही हो गया। आपने बिल्कुल इनका जो सोचने का जो नज़रिया है बिल्कुल उसमें यू टर्न आ गया। वो उन्होंने जो अपने ही जो रूल्स बनाए थे कि किसी के साथ ज़्यादा प्यार में सीरियस नहीं होना है, या तो ये प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना है, बस ऐसे ही एक लाइट मूड में ही रहना है, एक लाइट एनर्जी में ही रहना है। लेकिन उन्होंने अपने ही बनाए हुए रूल्स को ब्रेक कर दिए, तोड़ दिए। जब से उन्होंने आपको देखा है तब से उन्होंने जो अपने रूल्स बनाए थे कि ये सब प्यार व्यार, किसी के पीछे रोना धोना, किसी के पीछे इतना तड़पना, ये जो प्यार होता है ये तो सिर्फ इसमें तो रोना धोना ही होता है, सिर्फ तड़प ही होती है। प्यार में कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ परेशानी, सिर्फ तकलीफ़ें ही मिलती है, ऐसा ये सोचते थे। क्योंकि इनको अपनी लाइफ एंजॉय करना बहुत पसंद है और ये नहीं चाहते थे कि कोई आकर हमारी लाइफ में कोई हमें दुखी कर जाए, कोई हमें रुला जाए, या तो किसी के प्यार में हम तड़पते रहे। तो ये इन सारी चीज़ों में पड़ना नहीं चाहते थे, ये बस अपनी एक मौज मस्ती वाली लाइफ ही जीना पसंद करते थे। लेकिन जब से इन्होंने आपको देखा तब से इन्होंने अपने बनाए हुए रूल्स ही तोड़ दिए। इन्होंने जो सोचा था बिल्कुल उनसे उल्टा ही हो गया, ऑपोजिट ही हो गया। ये खुद ही आपके प्यार में पड़ गए, ये खुद ही आपको लाइक करने लगे। और ये जो नहीं चाहते थे कि किसी के प्यार में तड़पना, ये सब ये नहीं चाहते थे अपनी लाइफ में। लेकिन आपको जब से देखा तब से ये सारी ही चीज़ें उनके साथ होना स्टार्ट होगी। जैसे कि प्यार में तड़पना, किसी को याद करना, किसी को याद करके बेचैनी होना, किसी की एक झलक देखने के लिए पूरा पूरा दिन उनका इंतज़ार करना, सोशल मीडिया पर बार बार उनको उनका एक ऑनलाइन स्टेटस देखने के लिए, या तो एक झलक देखने के लिए पूरा पूरा दिन उनका वेट करना, ये सारी ही चीज़ें उनके साथ होने लगी। और वो चाहे कोई भी काम में हो, चाहे वो अपने काम में बिज़ी हो, चाहे वो कुछ भी कर रहे हो, लेकिन हर पल वो आपके ही बारे में, आपके ही ख्याल उनके मन में आने लगे। बहुत ही वैसे तो ये पर्सन जो है ज़्यादा सबके साथ बोलते हैं, लेकिन ज़्यादा किसी के पीछे पड़ने वाले नहीं है, ज़्यादा किसी को भाव नहीं देते हैं। लेकिन आपको देखा तो उनका ये जो सोचने का जो नज़रिया है वो ही बिल्कुल चेंज हो गया। आपको ये बहुत ही इन्होंने कोशिश बहुत की कि ये अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को बैलेंस कर ले, आपके पीछे इतना बेकरार ना हो, आपके पीछे इतना बेताब ना हो। इन्होंने कोशिश बहुत की कि आप इनके लिए इतने ख़ास ना बनो, या तो ये आपको इतना पसंद ना करें। इन्होंने कोशिश की, लेकिन फिर भी ये इनकी सारी जो कोशिशें थी वो बेकार हो गई। ये आपको भूलने की, या तो आपसे माइंड डाइवर्ट करने की इन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन इनसे हो नहीं पाया। और ये आपको बहुत ही लाइक करने लगे, पसंद करने लगे। हो सकता है कि कहीं पर आप घूमने गए हो, या तो फ्रेंड्स के साथ कहीं पर घूमने गए हो, तो वहीं पर ये इस पर्सन ने आपको देखा हो, या तो अगर आपका सेम वर्क प्लेस है तो कोई मीटिंग वगैरह, या तो आप कहीं काम के सिलसिले में कहीं पर गए हो, तो काम के सिलसिले में आप दोनों की मीटिंग हुई हो, या तो एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हो, ऐसा हो सकता है। जब से इन्होंने आपको देखा है तब से बिल्कुल इनकी लाइफ जो है बिल्कुल चेंज हो गई, ये पूरे हील हो गए। इनको लगा कि जैसे आप बहुत ही स्पिरिचुअल, इनसे आप बिल्कुल अपोजिट हो। ये जितना इनका नेचर है, इनसे बिल्कुल अपोजिट आपका नेचर हो सकता है। तो ये आपको बहुत ही चाहने लगे, पसंद करने लगे, और ये आपके सोलमेट या तो ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। क्योंकि जो स्पिरिचुअल कनेक्शन होते हैं उसी में इतना अट्रैक्शन होता है, जो स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है उसी में ऐसा होता है कि जब आप उनको मिलते हो, उनको पहली ही बार मिलते हो, तो भी आप उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करने लग जाते हो। क्योंकि जो
डिवाइन कनेक्शन होते हैं उसी में इतना अट्रैक्शन होता है, उसी में इतनी एनर्जी होती है कि बस एक बार भी आप उनको देख लो अपने पार्टनर को तो भी आपकी जो सोल है उनके साथ कनेक्टेड हो जाती है। आपको भी पता नहीं लगता कि अभी तो ठीक से जान पहचान भी नहीं बढ़ी है, तो भी वो इतने ख़ास इतने स्पेशल कैसे बन गए। लेकिन जो डिवाइन कनेक्शन होते हैं, जो स्पिरिचुअल कनेक्शन होते हैं, उसमें ऐसा ही होता है। आप किसी को एक नज़र भर भी देख लो तो भी वो आपको अंदर से हिलाकर रख देता है। वो पूरी तरह आपको आपकी लाइफ में एक तूफान सा खड़ा कर देता है, जो स्पिरिचुअल कनेक्शन होते हैं। तो ऐसा ही इनके साथ हुआ। इन्होंने आपको पहली बार देखा उसी टाइम जैसे कि इनकी पूरी दुनिया इनकी पूरी नींव ही हिल गई, जैसे कि इनकी लाइफ में एक तूफान सा मच गया, ऐसा इन्होंने आपके लिए फील किया। ये बहुत ही आपको पसंद करते हैं, चाहते हैं। और यहाँ पर 2 नंबर, 8 नंबर है, 9 नंबर है, हो सकता है ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। 29 है और 11 हो सकते हैं, 35 हो सकता है, 35 नहीं सॉरी। तो ये पर्सन जो है हो सकता है कि इनके हाथों में टैटू वगैरह बना हुआ हो। यस, ये जो पर्सन है इनको टैटू का काफ़ी शौक हो सकता है। इनके हाथ पर टैटू हो सकता है, या तो इनका वीवर्ड लुक हो सकता है। ये मेल है फीमेल है तो भी इनके हाथ पर टैटू वगैरह हो सकता है। और इनके जो हेयर है थोड़े से ब्राउनिश टाइप हो सकते हैं, और थोड़े से एटीट्यूड एटीट्यूड वाले पर्सन ये हो सकते हैं। तो आप इनको पहली ही नज़र में बहुत ही पसंद आ गई, क्योंकि आप इनको बहुत ही क्यूट, बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही चुलबुले आप इनको लगे। और आपके अंदर इनको एक ठहराव सा लगा, आपके अंदर एक डीप इमोशंस इनको लगी, आपके अंदर एक ठहराव। और इनको सबसे ज़्यादा ये लगा कि हाँ आप उन्हीं के लिए बने हो, ज़रूर आप दोनों का कुछ तो कनेक्शन है। इसी वजह से वो आपकी तरफ इतना अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। हर पल आपके बारे में सोचना, आपके ख्यालों में खोए रहना, आपकी एक झलक देखने के लिए पूरा पूरा दिन वेट करते रहना आपका। तो जैसे कि बिल्कुल इनकी लाइफ में जैसे कि चेंज ही आ गया हो जब से इन्होंने आपको देखा है तब से। तो चलिए अब देखते हैं कि इस वक्त उनकी करंट सिचुएशन क्या है। इस वक्त वो आपको, उनके मन में इस वक्त क्या चल रहा है जो आपको पहले ही नज़र में लाइक करने लगे, पसंद करने लगे। इस वक्त वो आपको क्या करंट मैसेज देना चाहते हैं, इस वक्त की उनकी करंट सिचुएशन क्या है आपको लेकर। चलिए ये ले लेते हैं। यू आर हेवन ऑन अर्थ। देखिए वो आपको कहना चाहते हैं कि आप इस पृथ्वी पर स्वर्ग हो, आपके साथ रहना या तो आपकी कंपनी या तो आपके साथ रहना उनके लिए स्वर्ग जैसा है। आप उनके लिए इस धरती पर जैसे कि स्वर्ग जैसे हो, इतनी खुशी वो आपके लिए फील करते हैं। आप ही जैसे कि स्वर्ग हो, आपके साथ रहना, आपके वाइब्रेशन में रहना, आपके नज़दीक रहना, वो ही उनके लिए इस धरती पर सबसे बड़ा स्वर्ग है, सबसे बड़ा सुख वही है। ये ऐसा आपके लिए सोचते हैं। आई डिडंट चूज़ यू, माई हार्ट डिड। देखिए ये सोलमेट कनेक्शन है, तभी ऐसा होता है। ये आपको बोल रहे हैं कि मैंने आपको चूज़ नहीं किया है, मैंने आपको सिलेक्ट नहीं किया है, मेरे दिल ने आपको सिलेक्ट कर लिया है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप उनको इतने पसंद आ जाओगे या तो वो आपको इतना पसंद करने लगेंगे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप में ऐसी क्या ख़ास बात है कि वो आपको इतना पसंद करने लगेंगे। लेकिन उनके दिमाग ने आपको पसंद नहीं किया है, उनके दिल ने आपको पसंद कर लिया है। सोलमेट कनेक्शन जो होते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन जो होते हैं, उसी में ऐसा ही होता है। आपको पता भी नहीं चलता, आपको समझ में ही नहीं आता है। किस, हग, टॉक, आर्ग्यू, लाफ एंड लव, दैट्स अस। ये आपके साथ
किस करना चाहते हैं, आपको हग करना चाहते हैं, ढेर सारी बातें करना चाहते हैं, सब कुछ ही वो आपके साथ करना चाहते हैं। हंसना, बोलना, आपको ढेर सारा प्यार करना, ये सब ही हम दोनों है, ऐसा ये आपके लिए फील करते हैं, सोचते हैं, या तो ये सारी चीज़ें ये इमेजिन करते हैं। आपको किस करना, हग करना, बातें करना, आपके साथ हंसना, बोलना, आपको ढेर सारा प्यार करना, ये सारी चीज़ें ये इमेजिन करते हैं कि जब हम मिलेंगे तब ये सारी चीज़ें करेंगे, जब हम एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, जब एक दूसरे के क्लोज़ आएंगे तब हम ये सारी चीज़ें करेंगे। या तो ये सारी चीज़ें करने का उनका दिल है, ये बहुत ही सोचते हैं, इमेजिन कर रहे हैं, या तो इस वक्त वो आपको ये सारी बातें बताना चाहते हैं, उनके मन में ये सब चल रहा है। आपको किस करना, हग करना, आपसे बातें करना, आपसे ढेर सारी आर्ग्यू करना, लड़ाई झगड़ा करना, ये सब आपको करना चाहते हैं। आई नीड विटामिन यू, आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि उनको आपकी ज़रूरत है, उनको विटामिन यू की ज़रूरत है, उनको आपकी ज़रूरत है। तो होप गाइस आपको आज की ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।